बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बेटा ये बता रहा था कि ये जो डाटा है 2008 से लेकर 2011 वाला, ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है, यहाँ पे जो डाटा ये अब नॉर्मली मूव कर रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर बहुत ज्यादा नीचे, जिसकी वजह से आपकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जितना डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना रिस्क कम होगा, और जितना डाटा के अंदर एबनॉर्मलिटी ज्यादा होगी उतना ही डाटा ज्यादा रिस्की होगा। अगर अब हम वोलेटिलिटी को डिफाइन करें तो बेटा दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वोलेटिलिटी। क्या होता है जी? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोपोर्शनल चेंज इन द वेरिएबल ड्यूरिंग अ डे। यानी एक दिन में कितनी चेंज आती है आपकी प्राइस के अंदर, दैट चेंज इज कॉल्ड वोलेटिलिटी। जिस तरह मैंने अभी बोला, आज प्राइस 10 रुपए है, अगले दिन या पूरे दिन के अंदर 10 रुपए से उठ के जो प्राइस है वो 20 रुपए पे चलेगी, तो बहुत बड़ी चेंज आई। तो दिस इज कॉल्ड वोलेटिलिटी। ये नहीं सोचना कि बड़ी या तो हमें फायदा ही हुआ, बेटा रिस्क इज ऑलवेज देयर, चाहे वो आपको पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है चाहे वो आपको नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। तो याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे जब हम रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके सामने एक रिटर्न को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने रिटर्न कैलकुलेट करना है तो मैं आपके सामने यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, अभी मैं ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ST-ST-1 डिवाइडेड बाय ST-1 या log SI ओवर ST-1, ये रिटर्न का फॉर्मूला है। और इस रिटर्न के अंदर जितनी चेंज आएगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, दैट चेंज इज कॉल्ड वोलेटिलिटी, दैट चेंज इज कॉल्ड रिस्क। तो सबसे पहले आपने रिटर्न कैलकुलेट करना है। रिटर्न कैलकुलेट करने का सिक्योरिटी प्राइसेस के अंदर ये फॉर्मूला होता है बेटा, S, ये T छोटा साथ में लिखिएगा, ST-1, ये बेटा नीचे है, ठीक है, ये T-1 इसके नीचे है, S के नीचे है, छोटा करके लिख लीजिएगा, डिवाइडेड बाय एक सेकंड बेटा जरा होल्ड कीजिए। ओके बेटा, ये T-1 जो है ये इसके नीचे है बेटा, छोटा सा, इसका मैं मतलब बताता हूँ क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल आज तारीख है 7/4, मैं कहता हूँ जी आज एक पेप्सी है, उसकी शेयर की प्राइस है 20 रुपए, ठीक है। कल तारीख थी 6/4, या ऊपर लिख देता हूँ मैं 6/4, लेटेस्ट नीचे लिख लेते हैं, और आज तारीख है 7/4, और आज इसकी शेयर की प्राइस है फॉर एग्जाम्पल 22 रुपए।
ओके अब आपसे कहा जाता है कैलकुलेट द रिटर्न ऑफ दिस पेप्सी सिक्योरिटी, तो हमने रिटर्न कैलकुलेट करना है बेटा इसका। तो रिटर्न कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, एस टी स्टैंड फॉर करंट प्राइस। ये जो एस टी है दिस इज स्टैंड फॉर करंट प्राइस। इन दोनों में से जो लेटेस्ट प्राइस होगी वो आपकी करंट प्राइस होगी। तो यहाँ पे इन दोनों में से जो लेटेस्ट प्राइस है वो 7 तारीख वाली है, तो 22 माइनस एस टी माइनस वन, टी माइनस वन स्टैंड फॉर उससे पीछे वाली प्राइस, यानी एक वैल्यू पीछे। टी माइनस वन का मतलब होता है उससे एक वैल्यू पीछे। तो ये 7/4 है, तो इससे पिछली वैल्यू है बेटा आपके पास 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। तो 22 माइनस 20 डिवाइडेड बाय एस टी माइनस वन डिवाइड बाय प्रीवियस वैल्यू, और प्रीवियस वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, अगेन 20। करें जरा क्या आंसर आता है, 22 में से 20 माइनस करें, 2 को 20 पे तकसीम करें, क्या आंसर आया, 1/10 कितना है, 0.1 डिवाइड करके बेटा आंसर कितना है, 1/10 सर 0.1 0.1 सर। यही आंसर आ रहा है। यस सर 2 को 20 पे तकसीम करके, यस सर सर ये जो हमने टी और टी माइनस वन लिखा है तो इसको इनिशियल और फाइनल नहीं लिख सकते, यानी आई और एफ से अगर आई और एफ बेटा ये कहाँ से आ गया, हम जाहिर कर दे तो वो इजी नहीं हो जाए। बेटा आई और एफ क्या होता है, नहीं इनिशियल है ना पहली वैल्यू और टी माइनस वन फाइन। नहीं बेटा गलत, ये अच्छा अगर मैं सर इसको वैसे अच्छा, हमने सिंबल ही लगाना है ना। अगर मैं ऐसे लिख दूं आप क्या करोगे, आपके इसका मतलब क्या, टी माइनस टू का मतलब क्या होता है, 2 दिन पुरानी सर, 2 दिन हाँ जी, यानी उससे 2 वैल्यूज पीछे लेनी है बेटा। ये तो यानी कि फाइनेंस 5 जी। में टर्म्स लिखी होती है ना, हर टर्म का कोई ना कोई मतलब होता है, कोई ना कोई मीनिंग होता है। टी माइनस वन का मतलब होता है उससे पीछे वाली वैल्यू, टी माइनस टू का मतलब उससे 2 वैल्यू पीछे, टी माइनस थ्री का मतलब उससे 3 वैल्यूज पीछे। अब अगर आप एफ लिख दोगे, अब आपको क्या पता फाइनल वैल्यू कौन सी है, अगर मैं यहाँ पे 10 वैल्यूज लिख दूं, अब उसमें से कौन सी वैल्यू फाइनल होगी, बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं आपको यहाँ जी जी पे 100 प्राइसेस दे दूं, फॉर एग्जांपल 100 वैल्यू मैं यहाँ लिख दूं और मैं कहूँ जी रिटर्न निकालो, अब जो आपकी 100 वाली वैल्यू उसमें से जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वो आपका एसटी होगा और उसके पीछे वाली वैल्यू टी माइनस वन होगा। तो फाइनेंस की, हाँ फाइनेंस की टर्म्स को समझना है। तो फॉर्मूले में टी माइनस वन है तो हमने सिर्फ एक वैल्यू पीछे लेनी है, लेकिन जब हम रिसर्च करते हैं ना तो वहां पे जो भी टी के साथ लिखा होता है उसको कोई मीनिंग होता है बेटा। अब आपका रिटर्न आ गया 0.1, ठीक हो गया। अब रिस्क क्या होता है ये देखिए, अब आप वोलेटिलिटी की डेफिनेशन को जरा अंडरस्टैंड करें। वोलेटिलिटी की डेफिनेशन है बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोपोर्शनल चेंज इन द वेरिएबल ड्यूरिंग अ डे, यानी इस वैल्यू में कितनी चेंज आई पूरे दिन के अंदर, दैट थिंग इज कॉल्ड वोलेटिलिटी, और उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको भी एक छोटे से क्वेश्चन के जरिए सॉल्व करके बताऊंगा कि वोलेटिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। पहले यहाँ पे कोई डेफिनेशन में प्रॉब्लम, कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, आगे मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ, उसमें आपको वोलेटिलिटी के साथ में सॉल्व करना बताऊंगा कि वोलेटिलिटी कैसे निकालते हैं। रिटर्न कैलकुलेट करना आ गया, ये रिटर्न का फार्मूला समझ आ गया, यस सर st माइनस 1 डिवाइड बाय st माइनस 1। बाद जगह पे p1 माइनस t माइनस 1 में लिखा होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्राइस लिख लें s लिख लें, लेकिन जो t ये जो माइनस 1 का बेटा इसका मीनिंग होता है जो मैंने अभी आपको समझाया कि आपने इसको t माइनस 1 ही लिखना है। ओके ओके बेटा, नो नो क्वेश्चन, नो सर ओके। अब आते हैं आगे, अभी छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने ओपन करूंगा, आप इस क्वेश्चन को जरा रीड करें, उसमें क्या लिखा हुआ है। ओके उसने बोला, सिर्फ पहली लाइन रीड कीजिएगा, बाकी इसके नीचे सॉल्व किया हुआ है उसको। आपको क्वेश्चन आ गया, सपोज दैट एन एसेट प्राइस इज $60 एंड इट्स डेली वोलेटिलिटी इज 2%। वो आपसे कहता है, सपोज ये क्वेश्चन आपको आ गया और आपसे कहा जाता है जी इसकी जो टोटल चेंज है वो निकालें कि कितनी परसेंट चेंज आएगी, कितना परसेंट रिस्क आपको फेस करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर, ये क्वेश्चन है बेटा आपके सामने जो लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इसमें वो कहता है जी कैलकुलेट करें जी कितनी आपको वोलेटिलिटी फेस करनी पड़ेगी, कितने परसेंट चेंज आएगी। तो स्टेप नंबर 1 देखिएगा, मैं आपको सामने क्वेश्चन लिखता हूं। प्राइस है हमारे पास 60 और उसने आपको वोलेटिलिटी दी है which is equal to 2%,
और वो आपसे कहता है जी परसेंटेज चेंज निकालें कि आपको डेली बेसिस पे कितने परसेंट जो है वो प्राइस में चेंज आ सकती है। ये अब आपके पास क्वेश्चन आ गया। सिंपल, आपका स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 ये है बेटा, आपने करना है 60 का लेना है 2%। लें जरा 60 का 2% लें, यानी कितने परसेंट चेंज आएगी जरा देखें। 60 का 2%, 60 मल्टीप्लाई बाय 0.02 कर दें, 1.2 सर। 1.20। अब ये डॉलर्स में है तो हम इसके साथ डॉलर लिख लेते हैं, अगर रुपीज होगा तो रुपीज लिख लेंगे। इसका मतलब ये है, सुनिएगा, ये जो 1.20 आपने निकाला, इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी की जो प्राइस है उसमें मैक्सिमम 1.20 रुपए की चेंज आएगी। यानी इसका मतलब है कि जो आपकी प्राइस है वो 60 जमा 1.20 या 60 माइनस 1.20 पे जाएगी। यानी क्या आंसर निकला? 61.20 या फिर 50 की जगह अगर 60 में से 1.20 माइनस करें 59 का 58 आएगा, 58.80। ये आ गया बेटा आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर आज वोल्टिलिटी 2% है तो इस शेयर की प्राइसेस मैक्सिमम 60 रुपए पे जा सकती है और मिनिमम 58.8 रुपए पे आ सकती है। इससे ज्यादा ऊपर नीचे चांसेस नहीं है। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ आ गई बेटा? यानी जो आज सपोज ये प्राइस किसी पेप्सी शेयर की है, तो जो पेप्सी का शेयर है जिसकी प्राइस 60 रुपए है, अगर उसकी वोल्टिलिटी 2% होगी, यानी इसके अंदर जो मैक्सिमम रिस्क है वो 2% है, तो उसकी प्राइसेस मैक्सिमम या तो 61 रुपए तक जाएंगी या 58.80 रुपए पे आएंगी। अब ये है नॉर्मली। यहाँ पे यकदम कोई ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि ये प्राइस 60 की बजाय फॉर एग्जांपल 80 पे चली जाती है, तो इसका मतलब है कि ये डाटा जो है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि इस डाटा ने क्या शो किया, उस वक्त होता है जब कोई सिचुएशन अचानक खराब होती है। इस तरह मैंने वो क्राइसिस की एग्जांपल जैसे कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। अगर तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ यहां तक, तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेकिन अब देखिए, मैं इसी क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ी सी चेंज करने लगा हूं। अगर उसने कहा इफ डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अच्छा, अब जो डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है ना बेटा, वो 3 लेवल्स पे होता है जो आपको आएगा। वो डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट 90%, जो बाय डिफॉल्ट होता है 95% नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या 99%। यानी इसका मतलब है कि जो डाटा हमने आपको शो किया उसमें 90% चांस है कि डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन एबनॉर्मल होने के चांसेस 10% है। अगर वो कहेगा डाटा इज 95% नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब है कि 95% डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 5% चांसेस है कि डाटा एबनॉर्मल हो सकता है। और अगर डाटा 99% पे है, इसका मतलब है कि 99% चांसेस है कि डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ 1% चांस है कि डाटा जो है वो एबनॉर्मल हो सकता है। तो अगर इसमें देखें तो सबसे एक्यूरेट जो है वो 99% वाला होगा। ये बेटा बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होती है, इनको हम टी वैल्यूज भी बोलते हैं। इनकी वैल्यूज गिवन होती है, यानी ये वैल्यूज सॉल्व की हुई वैल्यूज आपके पास हैं। अगर आप इन तीनों की वैल्यूज आपको गिवन कर दी जाएगी, आपने यूज भी कर लेनी है। इसकी होती है 95% की होती है 1.96 वैल्यू होती है, ठीक है। 90% के ऊपर आई थिंक 1.64 होती है, और 99 के ऊपर 2 पॉइंट समथिंग होती है। वो मैं आपको भी देख के बता देता हूँ, अभी मैं आपको यूज भी करवा देता हूँ। तो ये 3 वैल्यूज है? बोलना बेटा, ये कौन सी वैल्यूज है सर जो आपने अभी बताई है? 1.64, 1.96? ये बेटा मैंने बोला दिस इज इक्वल टू टी वैल्यू। मैंने अभी आपको बोला टी वैल्यूज होती हैं। अगर देखें उसने आपको ये डाटा दिया, ऊपर आपने सॉल्व कर लिया, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन उसने कहा ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन जो डाटा मैंने आपको दिया था, अगर वो ये बात यूज करे कि 90 जो मैंने डाटा आपको दिया वो 90% नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 95 या 99, तो फिर एक स्टेप और करना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब ये वो अगर गिवन करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मैं इसी क्वेश्चन को लेता हूँ जो यहाँ पे लिखा है। देखिए, इफ वी अज्यूम दैट द चेंज इन द एसेट प्राइस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट 95%। उसने बोला ये जो आपने चेंज कैलकुलेट की है, सपोज करें कि ये जो डाटा है ये 95% नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। 95% नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि 95% डाटा जो है वो एक्यूरेट है, 5% चांसेस है कि ये डाटा ऊपर नीचे हो सकता है। जो आपने रिजल्ट निकाला ये ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप कहते हैं जो मैंने आंसर निकाला ये 99% नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब है कि जो मैंने आंसर निकाला 99% चांसेस है कि यही चेंज आएगी जो मैंने निकाली है, और 1% चांस है कि चेंज इससे कम ज्यादा हो सकती है। ये जो अभी ऊपर आपने आंसर निकाला $1.20 निकाला,
अगर आप 90% श्योर हैं तो इसका मतलब है कि 90% चांसेस है कि प्राइसेस में 1.20 की चेंज आएगी, लेकिन 10% चांसेस है कि चेंज ज्यादा या कम हो सकती है। 95% का मतलब है कि आप 95% श्योर हैं कि चेंजेस 1.20 की आएगी। जितना बेटा डिस्ट्रीब्यूशन का लेवल ज्यादा होगा, आपका एक्यूरेसी का लेवल उतना ही ज्यादा होगा। और ये बेटा 3 वैल्यूज ऐसी हैं जो हम लोग रिसर्च में यूज करते हैं। मे पॉसिबल 80% भी आ जाए, मे पॉसिबल 85% श्योर हो, मे बी आप 70% श्योर हो, मे बी आप 50% श्योर हो। तो हर परसेंटेज की एक वैल्यू होती है, टी वैल्यू, वो हर टेबल के अंदर गिवन होती है। मैंने बोला नॉर्मली ये 3 वैल्यूज यूज की जाती हैं, तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। अदरवाइज मैं ये भी कह सकता हूँ 88% श्योर है, 87% श्योर है, 85% श्योर है, उसकी वैल्यू आपको टी टेबल में देखनी पड़ेगी। बस वो वैल्यू आपको यहाँ पे लिख देनी है। ये वो वैल्यू है टी टेबल की, समझ आ गई? जी सर। ये वैल्यू बेटा आपको गिवन होगी। ये जो 3 वैल्यूज मैंने बोली है 90, 95 और 99, ये रिसर्च के अंदर यूज होती हैं। इन तीनों वैल्यूज को एक्सेप्ट किया जाता है। अगर इससे नीचे आप जाएंगे, इसका मतलब है चांसेस ऑफ एरर बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप कहते हैं कि आप 80% श्योर है, तो फिर हम उस रिसर्च के ऊपर इतना वो नहीं करेंगे, यू कैन ट्रस्ट नहीं करेंगे। जितना परसेंटेज कम होगा, ट्रस्ट लेवल उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं 99% श्योर हूँ कि मेरा रिजल्ट ठीक है, इसका मतलब है कि यार वाकई इस बंदे ने इतना श्योर है तो इसने काम सही किया है। एक बंदे कहता है मैं 95% श्योर हूँ, इट्स ओके। एक कहता है 90% श्योर हूँ, इट्स ओके। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं 70% श्योर हूँ, इसका मतलब है कि फिर आपके रिसर्च के अंदर इतना दम हम नहीं है, आप खुद ही श्योर नहीं है, तो बाकी लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे आपकी बात की। अच्छा, अगर उसने इस तरह से क्वेश्चन में बोल दिया कि डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपने करना सिर्फ ये है कि ये जो आपने 1.20 वैल्यू निकाली है, ये देखें, मैं ये देखें, स्टेप नंबर 1 क्या किया आपने, वैल्यू निकाली। स्टेप नंबर 2 में आपने ये करना है कि इस वैल्यू को 1.20 जो आपने वैल्यू निकाली है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू से। ठीक है, ये आपके समझाने के लिए। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू क्या होगी? अब उसने यहाँ पे बोला 95% श्योर है, तो 95% पे देखिए क्या वैल्यू है, 1.96। तो आपने इसको सिर्फ 1.96 से पहले मल्टीप्लाई कर देना है। करें जरा, क्या आंसर आता है? 1.20 को 1.96 से जरा मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आया? Two point three five two. 2.352. 1.2 को 1.9 से 2.352. 2 पॉइंट, बेटा इसमें कौन सी ऐसी लॉजिक है जो आपसे दो वैल्यूज मल्टीप्लाई नहीं हो रही? सर 2.352। तो बोले एक वैल्यू है, सिर्फ कैलकुलेटर आपके पास है, दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने में 15 मिनट ले रहे हैं आप लोग। अगर उसने क्वेश्चन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन किया हुआ है, तो आपने क्या करना है कि जो आपने वोलेटिलिटी निकाली है वैल्यू, उसको पहले आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो उसने क्वेश्चन में गिवन की उससे मल्टीप्लाई कर लेना है। अब ये आपके पास न्यू चेंज आ गई। तो थर्ड स्टेप में आपने ये करना है कि जब पहले हमने 60 जमा 1.20 किया था, अब हम करेंगे 60 जमा 2.352, या तो ये होगी या फिर 60 माइनस 2.352, यानी अब जो आपकी वैल्यू में चेंज आएगी वो 2.352 तक आ सकती है। पहले चेंज किया थी 1.20, उसमें उसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की, तो हमने 60 में से प्लस कर दिया, 60 में से माइनस कर दिया। अगर उसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है क्वेश्चन के अंदर, तो फिर आपने क्या करना है, वैल्यू निकाल के उस वैल्यू को आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। और वो वैल्यूज मैंने बता दी, 90% पे 1.64 होता है, 64 या 65 होगा, 95% पे 1.96 होता है, 99 पे 2 पॉइंट समथिंग होता है, वो मैं आपको भी लिखवा देता हूँ। तो ये तीन वैल्यूज आपने लाजमी याद कर लेनी है, यही ज्यादातर यूज होती हैं। इसके अलावा कोई वैल्यू अगर आई तो उसकी वैल्यू गिवन होगी आपको, जो भी वैल्यू इसकी वैल्यू गिवन होगी। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर है। इसका मतलब कि जो आपकी प्राइस है 60 रुपए, इसमें मैक्सिमम इतनी चेंज आएगी। तो बताएं बेटा जरा, करें 62.352 सर। इसका मतलब है कि आपके पास आंसर आ सकता है, मैक्सिमम जो प्राइस है वो कहां तक जाएगी, 62.352 या 57.648 तो ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। यानी
प्राइस गिवन होगी, वोलेटिलिटी गिवन होगी और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगी। तो आपने करना क्या है, प्राइस को वोलेटिलिटी से मल्टीप्लाई करके चेंज निकाल लेनी है। अगर उसने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किया तो उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके फिर दोबारा नई वैल्यू निकाल लें, उस वैल्यू को प्राइस में प्लस या माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर उसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन नहीं की तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये आंसर निकाल लें और प्लस माइनस कर दें 60 पैसे। ये क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा। अंडरस्टैंड बेटा यहाँ तक? यस सर। ओके, अभी मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा, आप उस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे। ये ले, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। प्राइस है आपके पास 85, वोलेटिलिटी है 1.5% और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो नॉर्मल चलें करें सॉल्व। अब चेंज इन प्राइस निकालें, कितनी चेंज आएगी प्राइस में बताएं। 95% के ऊपर वैल्यू मैंने आपको पहले लिखवाई हुई है, कितनी लिखी थी 1 पॉइंट, अभी हमने की लिखी थी 96 है 96। ये मैंने आपको लिख दी वैल्यू भी। अभी जो आपने मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम उसी तरह करें। 85 का लें पहले 1.5%, जो आंसर आता है उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करके नया आंसर निकालें, उसको फिर 85 में प्लस करें, 85 में से माइनस करें। सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें वोलेटिलिटी को मल्टीप्लाई करना है सर 1.96 के साथ। दोबारा बोलने बेटा, क्या बोला? सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वोलेटिलिटी को मल्टीप्लाई करना है कि प्राइस को करना है सर? बेटा जो आंसर निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करना है। जो आपने पहले वोलेटिलिटी से मल्टीप्लाई किया था 85 को, वो जो आंसर निकला उसको मल्टीप्लाई करना है अगले स्टेप में। आंसर को 1.96 से मल्टीप्लाई करना। सर आंसर आया है 87.499 या 82.501। ये क्या आंसर आया बेटा बोले? सर 87.499 ओके, और 82.501। ओके, अब आपने करना ये था पहले स्टेप के अंदर 85 का आपने लेना था 1.5%। क्या है बेटा बोलने जरा? 1.275। 1.275। फिर अगले स्टेप में आपने क्या करना था, 1.275 को आपने मल्टीप्लाई करना था 1.96 के साथ। क्या है? 2.499। 2.499। ओके, और थर्ड स्टेप में आपने जाके क्या करना था, 85 में इसको प्लस कर देना था 2.499, या फिर 85 में से आपने इसको माइनस कर देना था 2.499। चेक कर ले बाकी लोग भी। ये बेटा 3 स्टेप में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। 87.499 सर। और दूसरा भी माइनस करके भी देखें। 82.501। बाकी लोग भी चेक कर ले बेटा, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 95 है, 90 है या 99 है, इसकी वैल्यू होती है बेटा हर वैल्यू की। 3 वैल्यूज मैं आपको दूंगा, ये आपने याद कर लेनी है। बाकी अगर वैल्यूज के अलावा आएगी तो वो वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर साथ।
ये टी वैल्यूज होती हैं आपकी। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एनीवन, एनी कंफ्यूजन? नो सर, क्लियर है सर। मैं वैल्यूज चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कहीं लिखी हुई थी। ओके, चलिए बेटा, ये तो हमारा पहला टॉपिक है वोल्टिलिटी का, जिसको हम सॉल्व कर रहे थे। ओके, अब जरा देखिएगा बेटा, जो ये छोटा सा एक आपके सामने ओपन किया है, ये जितनी बेटा हमने अभी तक क्वेश्चन किए ना, ये जो वोल्टिलिटी गिवन थी 1.5%, 1.this%, 2%, ये डेली वोल्टिलिटी होती है, यानी एक दिन की चेंज हम निकाल रहे थे। अभी तक जितना भी हमने काम किया वो क्या था, डेली वोल्टिलिटी। और बेटा ये देखिए, वोल्टिलिटी को ये स्टैंडर्ड डेविएशन से शो किया जाता है। ये जो सिंबल है ये आपको नजर आ रहा होगा, जो हम उल्टा 6 करके डालते हैं, ये वाला साइन जो नीचे ये देखें, ये जो साइन डाला हुआ है ये आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होता है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल, अब छोटी सी सर आपकी आवाज कट रही है। ये आवाज कट रही है मेरी, बाकी लोगों को भी बेटा, बाकी स्टूडेंट्स को Yes, बेटा sir. मेरी आवाज ठीक कट आ रही है आ रही सर। आ रही सही? ठीक आ रही है सर ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। बेटा फिर आपके नेट का इशू होगा। अभी तक बेटा हमने जितना भी काम किया वो सारे का सारा हमने किस पे किया, डेली वोल्टिलिटी। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर वोल्टिलिटी गिवन होगी वो हमेशा एक दिन की गिवन होगी। अगर मैं आपसे कहूं जी कि एक दिन की वोल्टिलिटी है 2%, बताओ 5 दिन की वोल्टिलिटी क्या होगी, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, वो 5 दिन की बन जाएगी। आपसे बोलो जी 10 दिन की क्या होगी, तो आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, 10 डेज की हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको उसमें जो वोल्टिलिटी है वो हमेशा हमने कौन सी यूज करनी है, डेली वोल्टिलिटी यूज करनी है। अच्छा, अब अगर आपको डेली वोल्टिलिटी दी हो और आपसे कहा जाए कन्वर्ट इट इनटू ईयर, तो क्या करेंगे, 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही है ना, एक साल में 365 दिन होते हैं। ये बेटा वही वाले काम है जो आप इंटरेस्ट के ऊपर भी करते रहे हो। अगर आपको मैं कहूँ जी साल का, चले मैं आसान अल्फाज में कहता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ जी सालाना इंटरेस्ट है 10%, मंथली कितना होगा, तो क्या करेंगे? अगर साल का इंटरेस्ट 12% हो और मंथली निकालना हो तो क्या करेंगे? साल का इंटरेस्ट गिवन हो तो मंथली निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बेटा? इसको डिवाइड कर देंगे 30 में सर, 12 पे सर, 12 पे डिवाइड कर देंगे बेटा, सिंपल सी लॉजिक है। अगर आप लोगों को बेटा ये भी कन्वर्ट नहीं करना आता तो वैसे सॉरी टू से कि फिर आप लोगों को नहीं करनी चाहिए स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में। यानी मैं आपसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एक चीज की सलाह साल में 12% 14% आप इंटरेस्ट दे रहे हो, महीने में कितना दोगे तो तकसीम 12 कर दो, डेली कितना दोगे तकसीम 365 कर दो, सेमी एनुअल कितना दोगे तकसीम 4 कर दो। मतलब जिस पे करना उसको डिवाइड बाय दैट अमाउंट कर दें, वो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी देखें, अगर उसने आपको डेली वोल्टिलिटी दी है और वो आपसे कहता है जी कि सालाना, यानी एक, आप सुनिएगा जरा, एक दिन में आप 2 रुपए कमा रहे हैं, सुनिएगा, एक दिन में 2 रुपए कमा रहे हैं, 365 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, क्या करेंगे? एक दिन में आपने 2 रुपए मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 365 कर दो, आपके पास पूरे साल की इनकम आ जाएगी। सेम यही लॉजिक मैं आपको यहाँ पे भी सिखाने लगा हूँ वोल्टिलिटी के ऊपर। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। अगर आपके पास डेली वोल्टिलिटी गिवन है, अब ये देखिएगा, अगर आपके पास डेली वोल्टिलिटी है और आपसे कहा जाए ईयर की निकालें, तो क्या करेंगे? जो आपके पास डेली गिवन है इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 365 से, सिंपल। अगर एक दिन की वोल्टिलिटी 2% है तो साल की कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 365 कर दो। ऐसे ही करोगे ना, एक दिन में आपने 2 रुपए कमाए, साल में कितने कमाए, तो मल्टीप्लाई बाय 365 कर दोगे। अब यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट देने लगा हूं, अगर आपको डेली वोल्टिलिटी गिवन है और आपने सालाना
चेंज निकालनी है तो सिंपल बेटा आपने क्या करना है, अब यहाँ पे वो मल्टीप्लाई कर रहा है 252 डेज के साथ इंस्टेड ऑफ 365। क्वेश्चन इज दैट के साल में तो 365 दिन होते हैं, लेकिन इस बुक में उसने मल्टीप्लाई किया 252 दिन से। वाई बेटा? एनी आइडिया? सर वर्किंग डेज काउंट किए उसने। यस बिल्कुल बेटा, उसने वर्किंग डेज काउंट किए हैं, क्योंकि सैटरडे संडे को स्टॉक मार्केट बंद होती है, तो जब आप सैटरडे संडे की छुट्टियां निकालेंगे तो आपके पास जो रिमेनिंग डेज बनते हैं बेटा वो 252 डेज बनते हैं। तो सिंपल अगर आपने ईयरली वोलेटिलिटी निकालनी है तो बेटा जो डेली वोलेटिलिटी क्वेश्चन में गिवन होगी उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 252 के साथ। लेकिन बेटा उसने 252 का यहाँ पे क्या लेना है, अंडर रूट। ये देखें, अब ये फॉर्मूला है बेसिकली जिसके ऊपर मैं आपको लेके आना चाह रहा था, जिसके लिए मैंने सारा कुछ किया। एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है बेटा कि आपका ये जो ओके, अब बेटा ये दिस इज, अगर आपने ईयरली वोलेटिलिटी निकालनी है तो ये देखें विच इज इक्वल टू डेली वोलेटिलिटी मल्टीप्लाई बाय 252 और ये साथ में अंडर रूट। ये वोलेटिलिटी निकालने का बेटा फॉर्मूला होता है, इसमें वो अंडर रूट यूज करता है, ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मूले में है। लेकिन ये 252 कहां से आया, ये बेसिकली वो वर्किंग डेज है। अगर आपको एक दिन की वोलेटिलिटी गिवन है और आपने साल की निकालनी है तो आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 252 अंडर रूट कर देना है। बात मेरी फॉलो की बेटा? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पे 10 दिन की वोलेटिलिटी निकालनी और एक दिन की गिवन है तो मल्टीप्लाई बाय 10 अंडर रूट कर दें। 20 दिन की निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 20 अंडर रूट कर दें। 40 दिन की निकालनी है तो 40 से अंडर रूट कर दें। अगर आपको एक दिन की गिवन हो तो हम जितने दिन की वो कहेगा उतने दिन की वोलेटिलिटी निकाल सकते हैं। और अगर आपको सालाना गिवन कर दी जाए और कहा जाए कि डे से डेली निकालें, तो जहां पे आपने मल्टीप्लाई किया था वहां पे उसने 252 से डिवाइड कर दिया। तो ये बेटा वही लॉजिक है जो हम पहले इंटरेस्ट के ऊपर भी पढ़ते आ रहे हैं। यानी अगर आपको एक दिन की वोलेटिलिटी गिवन कर दी जाए और मैं आपसे कहूं कि 10 दिन की वोलेटिलिटी निकालो, तो बेटा उस एक दिन वाली वोलेटिलिटी को मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना है, लेकिन साथ में 10 का अंडर रूट लाजमी लेना है। मैं आपसे कहूं जी एक दिन की वोलेटिलिटी है 4%, 40 दिन की वोलेटिलिटी निकालो तो आपने मल्टीप्लाई बाय 40 उसका अंडर रूट कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता भी हूं और हम उसको सॉल्व भी करते हैं। मैं कहता हूं जी डेली volatility is equal to 2%, calculate 10-day volatility। कैसे निकालेंगे? सर 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 10। बिल्कुल बेटा, यहाँ पे आप लिखेंगे, अब देखिए वोलेटिलिटी फॉर 10 days, ये हमने निकालना है। सिंपल बेटा, एक दिन की वोलेटिलिटी है 2%, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब मैं यहाँ पे अंडर रूट डाल नहीं सकता तो आपने इस 10 के ऊपर अंडर रूट लाजमी डालना है। मैं यहाँ पे बेटा डाल नहीं पा रहा, आप लोग लाजमी डालें। अब आप क्या करें, 10 का अंडर रूट लें और जो आंसर निकले उसको 0.02 से मल्टीप्लाई कर दें। बताएं क्या आंसर आया? टेन का अंडर रूट लें पहले, जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई बाय, अगर आप परसेंटेज में निकालना चाह रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे तो आंसर परसेंटेज में आ जाएगा 0.632 सर। 0.632। और अगर हम इसको, ये मुझे आंसर बेटा ठीक नहीं लग रहा सर 0.0632। 0.06 तो सही बन सकता है, यानी तकरीबन ये बनेगा 6.32%। ये देखिए ऐसे बन जाएगा। यानी अगर एक दिन की वोलेटिलिटी 2% है तो 10 दिन की जो वोलेटिलिटी है वो 6.32% बनेगी, 6.32% बनेगी। थोड़ा सा बढ़ेगा ना, अगर एक दिन की वोलेटिलिटी बेटा देखें 2% है तो 10 दिन की जो वोलेटिलिटी है वो 6.32% बनेगी आपके सामने। तो इस तरह से बेटा अगर एक दिन की वोलेटिलिटी गिवन हो और आपसे कहा जाए 5 दिन की निकालें, 10 दिन की निकालें, 20 दिन की निकालें, तो ये फार्मूला बेटा जो आपके सामने लिख दिया कि इस तरह से आपने निकालना। अब क्वेश्चन नंबर की एग्जांपल 10-2 जरा पढ़िएगा और इसको आपने भी सॉल्व करना है। उसने बोला assume that an asset price is $60। मैं ये इसके नीचे लिख रहा हूं। ओके जी, अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था ये वही वाला क्वेश्चन है। प्राइस है आपके पास $60,
एंड द डेली वोल्टिलिटी, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वोल्टिलिटी पर डे इज 2%, पर डे। उसने बोला कि डेली जो है वोल्टिलिटी वो कितनी है, दैट इज 2%। ओके, क्वेश्चन क्या, आप आगे देखिएगा। द स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ, ओके इसको छोड़े, अच्छा 5 days शॉर्ट पीरियड टाइम इट कैन बी अज्यूम, अच्छा आपने निकालना क्या है, ये ओवर 5 days। उसने बोला जी कि आपने स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है ओवर 5 days, 5 days में आपने निकालना है, एंड डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट 95%, यानी 95% के ऊपर डाटा है और आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, प्राइस 60 है, डेली वोल्टिलिटी 2% है, तो 5 दिन के अंदर चेंज बतानी है, 5 दिन की चेंज बतानी है। तो सेम बेटा वही कॉन्सेप्ट जो आपने पहले किया था, लेकिन इसमें एक स्टेप अब आपको पहले और करना पड़ेगा। वो स्टेप वाला क्या करना पड़ेगा कि डेली वोल्टिलिटी को बेटा आप पहले कन्वर्ट करें कितनी वोल्टिलिटी में, 5 दिन की वोल्टिलिटी में कन्वर्ट करें। प्राइस 60 है, डेली वोल्टिलिटी 2%, आप वोल्टिलिटी को पहले कन्वर्ट करें बेटा 5 days में, क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय जी 5 अंडर रूट, करें जरा। सबसे पहले हम वोल्टिलिटी को चेंज कर